यूजीसी पर सवर्ण जजों का फैसला, एससी एसटी ओबीसी में मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। यूजीसी का मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है, तमाम तरीके की प्रतिक्रिया, और इस बीच आज एक ऐसा फैसला जिस फैसले ने इस पूरे के पूरे मसले पर रोक लगा दी गई है। यूजीसी का मामला रोडों रास्तों पर जिस तरीके से विरोधाभास वाली भूमिका में देखने को मिल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था कि आखिर इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और खासतौर पर इसी बेंच में और एक दूसरे जज जिनका नाम जयमाला बागची, इनके जरिए ये बात कही गई है कि यूजीसी पर अब स्टे लगा दिया जाता है, रोक लगाने की बात कही गई है। आप देख पा रहे हैं कि यूजीसी का मामला जिस तरीके से समय के चलते तुल पकड़ा और जिसके कारण सामाजिक तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर क्या है यूजीसी और उसको पीछे के लाने का उद्देश्य क्या था? 13 जनवरी 2026 को इन नियमों को लागू किया गया कि ऐसा आयोग बनेगा जिस आयोग के चलते एससी एसटी ओबीसी समाज पर होने वाले तमाम तरीके के जातिवाद और लिंग भेद, तमाम तरीके के भेदों के चलते उनके साथ जो भेदभाव होता है उसको रोकने का काम किया जाएगा। आपने देखा है कि तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों में ये रोहित वेमुला हो, पायल तड़वी हो, जिनके साथ सांस्थानिक तमाम तरीके की इस तरह गतिविधियां होती है जिसके चलते मजबूरन तौर पर उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती, अपनी जान को गंवाना पड़ता है। ऐसे अनेकों मामले को रोक लगाने के लिए तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चलते यूजीसी के माध्यम से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के जरिए तमाम तरीके इन गतिविधियों को रोकने की बात की गई थी। लेकिन इसके साथ साथ ये मामला तब जाकर तुल पकड़ा जब इसमें एससी एसटी ओबीसी के साथ साथ सवर्ण तबके की भागीदारी नहीं दिखाई दी। लेकिन अगर ये मामला निकल कर आता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, तो सुप्रीम कोर्ट में चलने वाला कोलिजियम सिस्टम जो है, इस कोलिजियम सिस्टम में भी भागीदारी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। बाकी आज बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की, ये खुद सवर्ण तबके से आते हैं, और दूसरे जो जस्टिस है बागची, ये भी सवर्ण समाज से ही ताल्लुकात रखते हैं। अब इस सुप्रीम कोर्ट की बात हो या फिर हाई कोर्ट की बात हो, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिए गए तमाम तरीके के जो बयान है या फिर जो फैसले हैं उसका सम्मान करना यह आवश्यक है। इसके साथ साथ इसी सुप्रीम कोर्ट से देखने को मिलता है कि एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण का फैसला दिया जाता है। पूरे देश के अंदर इस मामले को लेकर विरोधाभास वाली भूमिका दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी यह मामला जस के तस बना रहा। लेकिन सवर्ण समाज के जरिए जब रोड और रास्तों पर उतरा जाता है तो इस यूजीसी पर रोक लगाने की बात की जाती है, और ये रोक सुप्रीम कोर्ट से भी लगती हुई दिखाई पड़ती है। इसके पीछे का कारण क्या यह हो सकता है कि चपरासी से लेकर तो चीफ जस्टिस तक सवर्ण समाज का जो प्रभुत्व है, इसके पीछे का मुख्य कारण है। या फिर यह भी कहेंगे कि इस देश के अंदर जो मनुवादी जातिवादी मीडिया कहने के काम कर रहा है, वो शुरुआती दौर से इस यूजीसी के खिलाफ तमाम तरीके की प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आ रहा था, अपनी बयानबाजी करता हुआ नजर आ रहा था। और इतना ही नहीं तो इस मसले को लेकर इस यूजीसी के खिलाफ ही चर्चाएं अमूमन तौर पर दिखाई पड़ रही थी। सवाल सुप्रीम कोर्ट से पहले सवाल पूछना होगा सरकार से, जिनके जरिए इस मसले को लाया गया है। अगर सभी को विश्वास में लेकर ये चीजें बनी हुई तो निश्चित रूप से सामाजिक तनाव का वातावरण जो होना चाहिए था वो इस तरीके से देखने को नहीं मिलता। अब ये बात है कि आखिर इसके खिलाफ आवाज उठाने की बात किस तरीके से होगी। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी में संबंध रखने वाले या उनके साथ गठबंधन में चलने वाले बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाले जो नेता है, इनको कहीं ना कहीं आगे आकर अपनी भूमिका को रखना होगा। इसमें चिराग पासवान हो, जीतनराम मांझी हो, और अनेकों नेता, जिसमें खासतौर पर नीतीश कुमार हो। और नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जो भूमिका इस वक्त है वो सबसे ज्यादा अहम मानी जाएगी, क्योंकि दलित, आदिवासी और ओबीसी की अगर बात करेंगे, एससी एसटी ओबीसी की अगर यहां पर बात करेंगे तो ये बात इनसे जुड़ती है कि इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसे में चिराग पासवान से अब थोड़ी बहुत उम्मीद रखी जा सकती है, या फिर इन्हें आगे आकर अपनी बात रखनी होगी इस यूजीसी के समर्थन में, इन यूजीसी के अपनी बयानबाजी इनको रखनी होगी। और इसके साथ साथ नीतीश कुमार की जब बात आती है
तो नीतीश कुमार को भी अपनी बाजू है वो साफ करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो तमाम तरीके की जो दबाव है वो बीजेपी पर बनना शुरू होंगे और जो बदलाव इस यूजीसी के चलते होने चाहिए थे या फिर इस पर लागू करने की जो शक्ति की बात आनी चाहिए थी वो कहने की चीजें संभव हो पाएंगी। लेकिन दूसरे इसके साथ साथ चंद्रबाबू नायडू की बात करेंगे तो उनसे उतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती और बाकी तमाम जो राजनीतिक पार्टियां जिसमें शरद पवार हो ये खुलकर आकर इस मसले को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये भी उसी विचारधारा से कहने के ताल्लुकात रखते हैं जो विचारधारा इस देश के अंदर मनुवाद को, जातिवाद को ही बढ़ावा देना चाहती है। आप देखिए कि एक तरफ इस यूजीसी के खिलाफ सवर्ण समाज जब रोड और रास्तों पर उतरा को इनके जरिए जिस मुताबिक बयानबाजी की गई, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मोदी हो अमित शाह हो इनके ऊपर जूते बरसाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी न लाठियां चली, न डंडे बरसे और न ही गिरफ्तारी दिखाई दी, क्योंकि जिन लोगों के जरिए फैसला दिया गया है, जिस सरकार के माध्यम से फैसला दिया गया है और जो लोग रोडों रास्तों पर उतरे हैं ये सभी के सभी एक ही समाज से, एक ही समुदाय से ताल्लुकात रखना लोग हैं। इसीलिए अमूमन तौर पर अगर इस तरीके से चीजें एससी एसटी और ओबीसी के साथ हो, आपने देखा कि 2 अप्रैल में कैसे एससी एसटी एक्ट को शिथिल करने की जो बात की गई और उसको कमजोर करने के चलते जब दलित तबका, एससी एसटी तबका बड़े पैमाने पर रोड रास्तों पर उतरा, कैसे उनके ऊपर में लाठियां डंडे बरसाया गया, कई लोगों को अपनी जानें तक गंवानी पड़ी है। तो ये एक तरीका है कि जो लोग इस देश के अंदर बड़े पैमाने पर तमाम चारों ही न्यायपालिका हो, लोकतंत्र के चारों पिलर पर जिनका प्रभुत्व है, उन्हीं लोगों के जरिए तमाम तरीके की जो बातें कही जाती है और उनके जरिए जो फैसले दिए जाते हैं उनकी बातों को सबसे पहले अहमियत मिलती है। दलित हो, आदिवासी हो या फिर ओबीसी तबका हो, इनकी भागीदारी नहीं होना ही इनके तमाम तरीके से अधिकारों का हनन हो या फिर इनको अधिकारों से वंचित रखने का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन इस देश के अंदर आर्टिकल 19A है, इसी के चलते अपनी बात को, आपको आवाज को अपने बुलंद रखना होगा। संविधान इस देश के अंदर सर्वोपरि है और इस संविधान के चलते उसके बाद है संसद आता है और संसद से ही जो तमाम तरीके की चीजें निकल कर आती है। अब सबसे पहले समझना होगा कि इस एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण का जिस तरीके से फैसला दिया गया और अब यूजीसी का जो फैसला दिया गया, ये दोनों फैसले में जो बदलाव आपको देखने को मिल रहा है या फिर इसमें जो ढिलाई देखने को मिल रहा है, एक तरफ सीधा सीधा जो फैसला दिया गया है अभी उसमें स्टे लगाने का काम हुआ है। इसके पीछे की वजह है कि दलितों, आदिवासी और पिछड़ों के पास इस देश का सबसे बड़ा वोट है। अगर ये अपने वोट का सही मायने में सही तरीके से एकजुटता के आधार पर इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं मनुवादी इस देश के अंदर जिस तरीके से सरकार चलाना चाहते हैं, संविधान को ताक पर रखकर अपने मनमानी ढंग से चीजों को लागू करना चाहते हैं, वो चीजें संभव नहीं हो पाएगी। सरकार ने अगर इस यूजीसी को लाया है तो सभी को भागीदारी देने की जो बात की जा रही है, कहीं ना कहीं ये भागीदारी उस मुताबिक भी आवश्यक हो जाती है कि क्या उन्होंने क्या मंशा से ये भागीदारी देने की बात कही है। तो अब देखना ये होगा कि अभी स्टे के बाद अगला फैसला क्या कुछ होता है, किस तरीके से प्रतिक्रिया आती है। और सबसे बड़ी ताकत इस देश के अंदर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के पास में है, वो सोशल मीडिया की ताकत है और इसके चलते ही अपनी आवाज को उन्हें बुलंद करना होगा, क्योंकि आप रोड रास्तों पर उतरकर अगर अपने आंदोलन को करने का काम करेंगे तो आपको जेलों के अंदर डाला जाएगा, बेबुनियाद तौर पर आपको अनेक प्रकार के कलमों के चलते सलाखों के पीछे डालने का काम होगा और खासतौर पर युवा तबके को, उसकी जिंदगी को किस तरीके से बर्बाद किया जाए, ये कहीं ना कहीं पहले पैमाने पर ये चीजें पर ही मुख्य तौर पर देखी जाएगी। ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए अपनी ताकत को, आप आवाज को अपने बुलंद करें और खासतौर पर बाबा साहब के जरिए जो वोट का अधिकार भारतीय संविधान के मुताबिक दिया गया है, इसको कैसे हम सही मायने में एकजुटता के आधार पर एक मुस्त होकर हम अपने अधिकार को बचा पाए और उन तमाम मनुवादी ताकतों को कमजोर करने का काम करें, ये अगर सोचना समझना शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। यूजीसी जो उच्च शिक्षण संस्थानों में जिस मुताबिक दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को सुरक्षा देने का काम, उनके साथ में होने वाले तमाम भेदभाव को रोकने के लिए जो समर्थन का ये जो आयोग निकालने का काम किया गया था, इसको लेकर जो अभी स्टे लगाया गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, पूरे के पूरे मसले को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।